अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्तुते। त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम भगवान श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से भगवान बलभद्र का शुभ आविर्भाव तिथि पालन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। प्रतिवर्ष हम लोग श्री राधा गोविंद कुंज में मनाते हैं, लेकिन इस बार मेरे आग्रह करने पर इस स्थान पर इस संकीर्तन का आयोजन किया गया। भगवान की असीम कृपा है। इस स्थान पर 5-6 साल हम लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया था। ऐसा जो सब समय का फेर है। काल की गति जीव को जहाँ पर लेके जाता है उसको वहीं पे जाना पड़ता है, ऐसा ही जीना पड़ता है। आज पुनः भगवान ने कृपा करके इस स्थान पे हम लोगों को आने का व्यवस्था बनाया। आज भगवान बलदेव जी का आविर्भाव तिथि, बलदेव पूर्णिमा। बलदेव जी कौन है? बलदेव स्वयं भगवान है। भगवान का ही एक रूप है, बलभद्र रूप।
कौन सा रूप है? वैभव स्वरूप है, मतलब लीलामयी विग्रह। भगवान श्री कृष्ण ही अपनी लीला को विस्तार करते हुए एक रूप में बलभद्र होकर के प्रकट हुए। ये एक तत्व है भगवान का, गोविंद तत्व कहते हैं। गोविंदेति गोविंद, उनका ही ये तत्व। उस तत्व के अंतर्गत 5 स्वरूप है। एक भगवान का अपना निजी स्वरूप, जो कि वृंदावन चंद्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दिव्य रूप। दूसरा उनका स्वरूप है परास्वरूप, जो कि नारायण का स्वरूप है। तीसरा उनका वैभव स्वरूप है, जो कि बलभद्र का स्वरूप है। चौथा स्वरूप उनका कारणोदकशाही का जो स्वरूप है, और 5वें अर्च विग्रह का स्वरूप है। ऐसा बलदेव प्रभु भगवान जहाँ 3 रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, एक संधिनी शक्ति के रूप में, एक संविद शक्ति के रूप में, एक आह्लादिनी शक्ति के रूप में। एक ही तत्व है, वस्तु अलग नहीं है, वस्तु में भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। वो अभिन्न अद्वैय ज्ञान तत्व, अखंड तत्व ही जब इच्छा किया एकोहम बहुश्याम, कि मैं अभी एक हूँ, एक होने के कारण आत्मा राम होकर आत्मानंद को अनुभव तो मैं कर रहा हूँ, है ना। वो एक है। और क्योंकि भगवान पूर्ण है, क्योंकि भगवान का आत्मा और अनात्मा बोल करके 2 तत्व उनमें होता नहीं, एक ही तत्व है। उनका सब कुछ एक ही होता है। जिस जीव का शरीर अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, अहंकार अलग, और उसके बाद आत्मा अलग, सब कुछ अलग है। लेकिन भगवान का जो इंद्रिय है वही मन है, जो मन है वही बुद्धि है, जो बुद्धि है वही वो स्वयं है। भगवान में कोई चीज ये और वो बोल करके अलग होता नहीं, इसीलिए वो आत्मा राम है। हमारा मन हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता। ये बड़ा कठिन विषय है। कल भी मुझे बोला गया कि आपने बहुत कठिन बोला। मैं इतना कठिन आज नहीं बोलूँगा, हल्का बोलूँगा, लेकिन ध्यान इधर देना पड़ेगा। परंपरा के अनुसार जैसे जैसे हम क्लाइमैक्स में पहुँचते हैं, ऐसे वैसे भक्तों का दर्शन होता रहेगा। शेष में एक ही बार देख लो सब मिलके। ध्यान देना, ये परंपरा है, उसको कुछ नहीं हम कर सकते। तो जो हो, भगवान एक वस्तु है, वो 2 नहीं है, उनमें चीर फाड़ नहीं है। वही भगवान आत्माराम होकर जब इच्छा करते हैं, तब भगवान 3 रूपों में प्रथम प्रकट होते हैं। एक संविद शक्ति जो वो स्वयं है, दूसरा संधिनी शक्ति जो कि बलदेव का रूप, तीसरा आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका का रूप है।
और वही बलभद्र है, उनसे ही फिर 3 पुरुषावतार प्रकट होते हैं। एक कारणोदकशाही महाविष्णु जो कि अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि उन्हीं से हो रहा होता है। अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि जहाँ से होता है वो कारणोदकशाही महाविष्णु कहते हैं। वो भगवान कृष्ण से नहीं होता है, वो भगवान बलदेव से नहीं होता है। ये तो वैभव विग्रह है, ये तो लीला करने के लिए प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मांडों की सृष्टि वो कारणोदकशाही महाविष्णु से होता है और उन्हीं से एक एक ब्रह्मांड के एक एक अधिपति के रूप में गर्भोदशाही महाविष्णु का अवतरण होता है। और वही एक एक ब्रह्मांड का अधिपति गर्भोदशाही महाविष्णु जो है उनसे ही क्षीरोदशाही महाविष्णु का अवतार होता है, जो कि जीव के हृदय में रहते हैं। जो हम कहते हैं भगवान सभी जीव के हृदय में स्थित हैं, वो वही है। ऐसा नहीं मूल कृष्ण बैठा है ना। भगवान अगर बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, इसका मतलब यही कि मैं क्षीरोदकशाही महाविष्णु के रूप में मैं कहाँ बैठा हूँ? जीव के हृदय में बैठा हूँ। ऐसा उन्हीं को चैत्य गुरु कहते हैं, अंतर्यामी भी कहते हैं। हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ है। चैत्य गुरु के रूप में बैठा हुआ है, अंदर बैठ के हमारी सारी गतिविधियों के ऊपर नजर लगा करके रखा हुआ है। वो बोलेंगे नहीं। ऐसा जैसे गुरुजी नहीं बोलते, हम सही रहें गलत रहें जैसे भी रहें, लेकिन हमारा भाग्य जरूर बोलता है। ऐसा भगवान नहीं बोलते, लेकिन प्रकृति जरूर बोलती है कि तुम जो है, जैसे पिता नहीं कहते, माँ जरूर बोलती तू जो है पिता का आदर नहीं करता ठीक से। ऐसा भगवान अंदर बैठ के सभी जीवों को देख रहे होते हैं और एक रूप में अनंत देव बनकर वो क्या कर रहे हैं? इस ब्रह्मांड को धारण करके रखा हुआ है। ऐसा बलदेव जी का काम क्या है? हम तत्व में नहीं घुसते, बाहर ही रहते। बलदेव जी का काम क्या है? बलदेव जी हैं संधिनी शक्ति। जितने भी कृष्ण विमुख जीव हैं उन पे कृपा करके उनको कृष्ण के साथ में जोड़ने का काम बलदेव जी का काम है। इसलिए उपनिषद इस बात को बड़े ही गंभीर स्वर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नयमात्मा बलहीनेन लभ्य। ऐसा नायम आत्मा, मैं किसी भी जीव को अगर वो बलहीन होगा तो मैं उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बलदेव ही हैं जो कि जीव को भगवान के साथ में मिलाता है। वही बलदेव अगर जीवन में है ही नहीं तो भगवान बोलते मैं किसी को मिलता नहीं हूँ। इतना बड़ा काम बलदेव जी का है जो कि स्वयं भगवान बोल। इसीलिए हम गुरु तत्व को बलदेव ही मानते हैं। मूल गुरु कौन है? बलदेव। बलदेव ही हमारे सामने गुरुदेव के रूप में आविर्भूत होते हैं। ऐसा आज वही हमें कृष्ण संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं, वही बलदेव जी करते हैं। ऐसा कल हम रूप गोस्वामी के बारे में श्रवण कर रहे थे। जिसके अंतर्गत
चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को लक्ष्य करके अभिधेय का जो शिक्षा दिया, जिसमें वो बतला रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, माली है सही बीज करे आरोपण। एक व्यक्ति को, एक साधक को, एक जीव को अनंत ब्रह्मांड भटकने के बाद गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। आसानी से नहीं मिलता है। वो गुरु कृपा बलदेव का ही कृपा है, मूल में उनके कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता। और हमें क्या करना होगा? उस बीज को अपने हृदय में रोपण करना होगा। कैसे रोपण करेंगे? विषयों में उन्मुख व्यक्ति उस शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करने का गुण संपन्न बीज को अपने हृदय में कहां से रोपण करेगा? समझ में आता है? शुद्ध भक्ति की जहां पराकाष्ठा के बारे में बतला रहे हैं, जो जीव के हृदय के अंदर के तमाम तापों को निवारण करते हुए, भुक्ति की बात तो छोड़ दो, मोक्ष को भी लघु बनाकर, तुच्छ बनाकर, शुद्ध भगवत प्रेम को उसके हृदय के अंदर संचार करने वाला एक विषयोन्मुख व्यक्ति के लिए कैसे संभव होगा? बीज तो मिल गया, रोपण कैसे करें? वो बोलते बलदेव ये काम करते हैं, ये काम बलदेव जी करते हैं। ऐसा माली होकर हमारे हृदय को अपने कृपा रूपी हल से जोतते हैं, उसको नरम बनाते हैं। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतला रहे, अपराध फले मम चित्त बेलो वज्र सम, तुआ नामे नालभे विकार। आपका नाम में विकार उत्पन्न होता ही नहीं है अपराधों के कारण। अपराध क्या है? भोगवांछा। मूल अपराध क्या है? कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान से विमुख होके अनादि काल से इस संसार में आके पड़े रहना ही सबसे बड़ा अपराध है। उसी का परिणाम हमारे भाग्य जो है जल चुका होता है। ऐसा कोई भी आपको सांत्वना दे कभी मानिएगा नहीं। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाता है, धीरे धीरे सुधर जाता है, धीरे धीरे कोई नहीं सुधरता है। जब तक कि एक मूसल का प्रहार नहीं पड़ता है तब तक अकल किसी को भी नहीं आता है। बलदेव कृपा करके हमारे हृदय की ग्रंथियों के ऊपर अपने मूसल से बड़े जोर का प्रहार करते हैं और उसको नरम बना देते हैं। अपराध के कारण वज्र की तरह कठोर हो गया। अब कल हम गए एक जगह कीर्तन में, कितनी गंभीर हरि कथा का चर्चा हुआ। वो कथा खत्म होने के बाद एक सज्जन वहाँ पे आके कुछ तो भजन गाने लगे, हे राधे तुम मेरे आंचल में छिपा लो, ये करो वो करो। ऐसा वो सज्जन व्यक्ति है, लेकिन सज्जनता का भी लाभ क्या है? जब वो हरि कथा अंदर गया ही नहीं है, समझ ही नहीं आया। क्यों राधा रानी तुमको अपने आंचल में छिपाएगी? तुम दास गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, तो निश्चित रूप से राधा रानी आके अपने आंचल से छाया करेंगे। एक साधारण तुच्छ निकृष्ट व्यक्ति कोई भी हो जो कि संसार के भोगों में फंसा है, अपने काम को जीत नहीं कर सकता है, अपने मन मचल जाता है, इधर उधर भटकते हैं कुत्तों की तरह, उनके ऊपर कृपा कैसे होगा? लेकिन हताश होने की कोई बात नहीं है। बलदेव अपने मूसल से उसके दुर्बुद्धि के ऊपर, अपने सड़ी हुई उस बुद्धि के ऊपर प्रहार करके उसको नरम बना देते हैं।
यही बलदेव की विशेषता है। ऐसा पत्थर जैसा हो गया, अपराध इतना कि मन में डर नहीं है, ना गुरुजी का डर, ना भगवान का डर, ना समाज का डर, लोक लज्जा, कोई शर्म नाम की चीज जो लोग छोड़कर इस संसार में सड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर भी बलदेव जी का कृपा बड़े अद्भुत तरीका से काम करता है। सिर्फ उनकी तरफ जाना होता है, उन्मुख होना होता है। मैं जैसा भी हूँ, जो भी मेरा क्या ये अवस्था है, मेरा गुरुदेव कृपा करो, उसके बाद देखो कितना अद्भुत परिणाम निकलता है। क्यों? वो अपनी कृपा से उस मूसल से, कृपा रूपी मूसल से उसके ऊपर मार के उस अपराध से बना हुआ वज्र उसको तोड़ देते हैं। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं वहां, इतना महती कृपा किसका होता है? बलदेव का। क्यों? क्योंकि बलदेव को, जीव को कृष्ण के साथ जोड़ना है। हम भटकना चाहते हैं, लेकिन बलदेव हमें भटकने देना नहीं चाहते। ऐसी उनका विशेषता है। इसके तत्व में जाएंगे, बड़ा सुंदर है, लेकिन नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं। ऐसा विमुख जीवों को उन्मुख करने का काम बलदेव जी का काम है। आप देखेंगे भगवान रामचंद्र का रामराज्य जब स्थापना हुआ था, लक्ष्मण जी के रूप में जब यही लीला कर रहे थे, तो उन्होंने रामचंद्र जी को अपने लीला से विश्राम लेने का मौका नहीं दिया। वो चाहते ही नहीं थे कि राम जी इस संसार छोड़ के जाएं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सारा ब्रह्मांड राम जी का दर्शन करें, भगवान श्री राम का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करें। जबरदस्ती भगवान को समय होने के कारण लीला संवरण करना पड़ा। बलदेव नहीं चाहते जीव भगवान से विमुख हो जाए। बलदेव नहीं चाहते कि एक जीव भक्ति का बीज से वंचित हो जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं, खुद माली होकर वो माली का काम स्वयं बलदेव करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे ना, माली होके उस बीज को रोपण करना है। ये नहीं बोला गुरुदेव और भगवान खुद आके तुम्हारे हृदय में उसको रोपण करें। उनके कृपा से तुम्हें बीज मिला है, उस बीज को तुमने डालना है। गुरुजी ने कृपा करके हरिनाम दिया तो तुमने करना है। तुम्हारी इससे हरिनाम गुरुजी नहीं करेंगे। ऐसा, लेकिन परम दुर्भागा जिसका बस का काम ही नहीं है, लेकिन निष्कपट होकर के वो भी अगर गुरुदेव का शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसके कठिन पाषाण सदृश हृदय को नरम बनाकर वहाँ पर भक्ति का बीज को स्वयं गुरुदेव स्थापित करेंगे, मतलब बलदेव स्थापित करेंगे। तुम चिंता मत करना, बंजर है ना, चिंता नहीं करना, मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता नहीं करना। कैसे? वो बोलते हैं श्रवण कीर्तन से अपने औजस्य वीर्यवती हरिकथा से, जो कि उनका हृदय का धन है, भगवान उनके दिव्य नाम रूप गुण लीला से वो जीव के हृदय के ऊपर हल चलाते हैं और उसको नरम बनाते हैं। बनाकर इतना अच्छा बना देते हैं, मुलायम, एकदम अच्छा। खेत काटने के बाद लोग जलाते हैं ना, यहाँ कई जगह पे, वो जलाते नहीं है, जमीन को नहीं जलाते। वो क्या करते हैं, बड़े प्यार से उसको उपजाऊ बना देते हैं अपनी कृपा से।
इसीलिए भगवान की कृपा में जलन नहीं होता, भगवान की कृपा में जलन नहीं होता, शीतलता है। अच्छा, खास करके बलदेव के चरण में, इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य रचना करते हैं, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल मतलब बलभद्र के श्री चरणों में इतनी शीतलता है, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है। ऐसा वो शीतल चरण जब हमें प्राप्त होते हैं तो सब कुछ शीतल ही हो जाता है, ठंडा। मतलब बिना ताप दिए, बिना क्लेश दिए हमारे जीवन के अंदर के तमाम अनर्थों को ध्वंस करके हमारे हृदय को भक्ति महारानी के विराजमान होने के लिए अनुकूल क्या करेंगे, बना देंगे। ये बलदेव का काम है। इसीलिए बताया कि बलदेव के कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना है, ये अज्ञानी होगा जो कहेगा कि मैं तो मधुर रस का हूँ, इसीलिए मुझे बलदेव की आराधना नहीं करना, राधा दास्यम चाहिए, राधा रानी का दासत्व चाहिए, तो पहले बलदेव का ही आश्रय लेना होगा। बलदेव कृपा करके अनंग मंजरी के रूप में ले जा करके राधा रानी के चरणों में उस जीव को डालते हैं। ऐसे नहीं कहा हमारे आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने, है न निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धरो निताय पाए। दृढ़ता के साथ तुम नित्यानंद प्रभु का मतलब बलभद्र के श्री चरणों का सहारा ले लो, तभी तुमको राधा कृष्ण का कृपा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। ये बात है। जो हो, बलदेव जी की ऐसी अद्भुत लीला है। बलदेव जी का एक ही काम है, क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान का आसन बनकर, भगवान के सेवा के सारे उपकरण बनकर, हर प्रकार से भगवान की सेवा करने का काम बलदेव जी का है। ये मृदंग करताल भी बलदेव ही है। जो भी हमें भगवान की सेवा में नियोजित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वो सब बलदेव तत्व के अंदर ही आते हैं। बलदेव के बिना नहीं हो सकता कुछ भी। स्वयं बलदेव जीव को शांत रस का भक्ति, दास्य रस का भक्ति, साख्य रस का भक्ति, वात्सल्य रस का भक्ति चारों ही दे सकते हैं। बलदेव कृपा करके जीव को ये चारों रसों के अंदर कोई भी रस का भक्ति उसे प्रदान कर सकते हैं। जब मधुर रस का भक्ति की आवश्यकता है तो बलदेवी अनंग मंजरी बन के श्रीमती राधिका के चरणों में उस जीव को भेजकर उसको राधा रानी का दासत्व भी प्रदान कर सकते। ऐसी विशेषता है। ऐसा इसीलिए बोला, हर जगह पर इस बात को विशेष रूप से जोर दे करके बोला कि अगर अपना परम मंगल चाहते हो तो गुरुपाद पद्म को बड़े ही ध्यान पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बलदेव तत्व होते हैं। उनके कृपा से तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन के अंदर भगवान के चरणों में अनुराग होगा। ऐसा चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये सब कैसे होगा?
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, सब कैसे हो जाएगा? बता दिया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण संकीर्तन से होगा। लेकिन कृष्ण संकीर्तन करने का गुण भी श्री चैतन्य देव ने स्वयं बताया। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सैष्ण मानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा जो 4 गुणों से गुणी नहीं होगा, वो जब तक कीर्तन करेगा तब तक गोविंद उसका कीर्तन को कभी भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा समझ में आता है? ये भी कठिन है। अच्छा छोड़ो, ये बड़ा कठिन लग रहा है आप लोगों के चेहरे देख के। जिंदगी में सबसे ज़्यादा कठिन क्या है बोलो आज? कोई जवाब दे सकता है? जिंदगी में सबसे ज़्यादा कठिन क्या है? कठिन क्या है जिंदगी में, कोई बोल सकता है? अपने मंगल की बात को जो है नहीं समझ पाना ही सबसे ज़्यादा कठिन है। दुनिया की सारी चीज़ें समझ में आता है, सारी चीज़ें समझ में आ जाता है, बिजनेस समझ में आ जाता है, दुनिया भर की चीज़ें नेट पे पता नहीं क्या क्या होता है सब समझ में आ जाता है। और जब हरि कथा के टाइम में प्राण सुकुड़ जाता है, जैसे कि कुछ हो गया, सिर पे बिजली गिर गया, कोई ड्रम लेके आता है तो ध्यान उधर जाता है, पानी गिरता है उधर जाता है, पीछे आवाज़ आता है उधर जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, और सभी को भगवत प्रेम चाहिए, और कुछ छोटी सी चीज़ तो चाहिए ही नहीं है। कई लोग एक तो अपने आप को नहीं समझ पाए और ना गुरु कृपा को समझ पाए। कई लोग होते हैं हमारे पास आके बोलते राधा रानी की कृपा है। तुम खुद को नहीं जान पाए, मूर्ख व्यक्ति राधा रानी का कृपा कैसे जानेगा? हमारे गुरुजी के मुख से नहीं सुना ऐसे। हमारे गुरुजी हमेशा बोलते थे गुरुजी की जैसी इच्छा, गुरुजी की जैसी कृपा। हम तो कुछ करता नहीं, सब तो गुरुजी करते हैं। कभी गुरुजी के मुख से नहीं सुना कि ठाकुर जी का कृपा है। क्या वो नहीं जानते थे? हम ज़्यादा जानते हैं। जो हो ध्यान देना। मैं पर्पसली यहाँ प्रोग्राम प्लान किया। वहाँ मैं कमरे में बोलता हूँ, सामने कुछ लोग होते, बाकी इधर उधर बैठ के बात कर रहे होते। मैं बोला नहीं, अब सब सामने आओ। ऐसा है। बलदेव जी का कृपा से ही जीव को कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण सेवा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बलदेव का काम क्या है? एक ही काम, जीव कृष्ण विमुख होके जितने अपराध किया उन अपराधों का मार्जन करते हुए उसको कृष्णोन्मुख करना, यही उनका काम है। अगर आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला में दुर्योधन की पुत्री, उनका नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा को स्वयंवर में जाम्बवती का जो पुत्र है जिनका नाम है सांब, वो उनको हरण करके ले गया। जब लेके चला गया, इसको कौरवों ने अपना अपमान समझा। वो लोगों ने क्या क्या पीछे करते हुए गए और सांब को घेर लिया, घेर के बंदी बनाकर रख दिया वहाँ, क्योंकि वो वहाँ से भाग नहीं पाए, उनको पकड़ लिया। अब द्वारिका की सेना
बोले ये तो ठीक नहीं हुआ। कृष्ण बोलते हैं अब हम हस्तिनापुर पे आक्रमण के लिए जाएंगे, क्योंकि उनका पुत्र है। बोलते हैं हम हस्तिनापुर पे आक्रमण के लिए जाएंगे। बलदेव जी क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि वात्सल्य आ रहा है। किसके ऊपर? अनुमान लगा सकते हैं, दुर्योधन के ऊपर। एक साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि वो तो निकृष्ट व्यक्ति हैं, उसके ऊपर गुरुदेव प्रेम क्यों करते? वो निकृष्ट है, इसीलिए वो उनका कृपा का पात्र है। योग्य के लिए क्या कृपा करना, वो तो योग्य है ही है। आज दुर्योधन के ऊपर इतना प्रेम आ रहा है बलदेव जी का, इसलिए बलदेव जी क्या करते हैं, उग्रसेन को, कृष्ण को कहते हैं मैं जाकर के बात करके मामला ठीक करके आता हूँ, क्योंकि जानते कृष्ण जाएंगे तो दुर्योधन बचेगा नहीं। जब बलदेव जी वहाँ पर जाते हैं वात्सल्यता के साथ और उनसे कहते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का ये आदेश है, हमारे पुत्र सांब को भी और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को बड़े आदर के साथ द्वारिका भेजा जाए। ये बात सुनने के बाद कौरवों को, दुर्योधन को आ गया गुस्सा। दुर्योधन ऐसा है, वो दुर्योधन शिष्य जरूर है, शिष्य होते हुए भी जो है वो बड़ा विकृत प्राणी है। जहाँ उसको अच्छा नहीं लगता वहाँ वो गुरु का निंदा करने के लिए भी पीछे नहीं हटता है। ये दुर्योधन ऐसा ही होता है। दुर्योधन बलदेव जी से गदा युद्ध सीखा, गदा युद्ध सीखा और सेवा भी बहुत किया। लेकिन जब दुर्योधन को लगा कि ये क्या बोल दिया, साथ साथ दुर्योधन वहां पर बोलता है जो चमड़ी का जूता है पाँव में पहनने वाला, वो मुकुट पे चढ़ने का बात करता है। तुम लोग ग्वाले हो, कृष्ण को बोल रहे हैं, बलदेव जी को बोल रहे हैं, और तुम लोगों की ये साहस। बलदेव से रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण निंदा, कृष्ण निंदा है, भगवान का निंदा। वो बोलते हैं ब्रह्मादि देवता आकर के जिनकी निरंतर पूजा करते रहते हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, उनको ये व्यक्ति समझ ही नहीं पाया। एक साधारण ग्वाला समझता है और कंपैरिजन क्या करता है कि हम लोग मुकुट स्वरूप है और वो चमड़ी का जूते की तरह है। उनसे रहा नहीं गया। क्या करते हैं? मैं बोला अभी इनको दंड देता हूँ। वो हस्तिनापुर के दक्षिण दिशा में जाकर अपने हल को वहाँ पर रख के उसको गंगा की तरफ आकर्षित करने लगे थे। आप हैरान हो जाओगे, बलभद्र का कृपा है ऐसा है, बलभद्र का रोष ऐसा है कि हस्तिनापुर एक तरह से उठने लगा कि आज मैं हस्तिनापुर को गंगा में बहा दूंगा। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब मिलकर सांब और लक्ष्मणा को आगे रखा, पीछे खुद खड़े हैं और जाकर भगवान बलराम जी के चरणों में गिर के बोलते कि क्षमा करें आप हमें, और उसी समय माफ कर देते। अगर गुस्सा होता तो गुस्सा होना था, जब विद्रोह किया तो रोष दिखाया, जैसे ही सामने आए वैसे ही उन्होंने कृपा भी दिखाया। ऐसा बलदेव आशुतोष है,
वही बलदेव का अंश अनंत देव, उनके उपासक है महादेव। शिव जी किनके भक्त हैं? अनंत देव के भक्त हैं। और अनंत देव कौन है? बलदेव जी का अंश है। बलदेव आशुतोष है, अनंत देव आशुतोष है, उनके भक्त महादेव आशुतोष है। ऐसा जो भी हो, साथ साथ बलदेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर उन लोगों को कृपा करके उन्हें आशीर्वाद देके अभय दान दे करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा बलदेव का स्वभाव है। भगवान बलदेव जी की लीलाओं के अंतर्गत बड़ा सुंदर व्रज की लीला आता है, जहाँ पर ताल वन में श्री कृष्ण और सखाओं के साथ जाकर वो लोग लीला करते। 12 वनों के अंतर्गत ताल वन में जाकर ये लोग लीला करते। ब्रजमंडल परिक्रमा जब करते हैं तब हम लोग वहाँ जाते दर्शन करने। वर्तमान समय में ताल पेड़ नहीं है, लेकिन एक समय वहाँ पर चारों तरफ ताल पेड़ ही होते थे। वो क्या करते हैं, ताल के फल काट काट करके उसको खाते होते हैं सखा लोग सब मिलके। बड़ा उसका स्वाद भी होता है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा खांसी है इसीलिए। ताल वन के अंदर जब श्री कृष्ण और सखा लोग वहाँ पहुँच गए, वृंदावन लीला बड़ा अद्भुत लीला है, जहाँ पर कृष्ण को भगवान नहीं देखा जाता है। जहाँ पर कृष्ण को भगवान नहीं देखा जाता। और श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा यही है कि इसके अंतर्गत जो साधक आता है उसको सबसे पहले ये सिखाया जाता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। जब वो सीख जाएगा कृष्ण भगवान है, तब उसको सिखाया जाता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, हैं? हाँ, ऐसा। कृष्ण भगवान कब होते हैं? जब हम लोग एक विधि के साथ में कृष्ण की आराधना करते हैं। विधि मार्ग में जो लोग रहते हैं, हमने जैसे कल चर्चा किया, विधि मार्ग क्या होता है? नीति का मार्ग है। भगवान को इतने बजे भोग लगाना है, इतने बजे आरती करना है, इतने बजे वस्त्र बदलना है, एक टाइम टेबल रख के चलते हैं वो लोग। ये नीति सेवा है। उसके आगे पीछे में मान लो अगर भगवान को कुछ देना भी है, उनके नीति के अनुसार कोई व्यवस्था होता नहीं। समझ में आता है? घर में जैसे लोग गोपाल जी रखते हैं, ये सब नीति सेवा है। वो क्या करते हैं, खुद अपने लिए कुछ भी बना करके खाते होते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ व्यवस्था ठीक से करते नहीं हैं। और अगर करते भी हैं तो एक नियम के अनुसार अपने आप को बद्ध करके करते। मुंबई जैसी जगह पर रहने का जगह बहुत कम है तो इसीलिए कह नहीं सकते, लेकिन कई ऐसी जगह जहाँ पर सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनाना, टीवी शेल्फ के नीचे मंदिर बनाना, ऐसी अजीब सी जगह पे लोग मंदिर बनाकर सेवा करते। वो सेवा वास्तविकता में सेवा ही नहीं है। और जो नियम रखे सेवा करते हैं उनकी बात हो रहा है। इधर एक नियम है, हर चीज का एक टाइमिंग रखा हुआ है, एक सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन महाप्रभु का शिक्षा
प्रेममयी सेवा की शिक्षा है, प्रीति सेवा है। तो वो प्रीति वाली सेवा को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ये समझना होता है कि कृष्ण भगवान हैं। विधि मार्ग का विधिवत पालन करते हुए किसके अनुगत में? गुरुदेव के अनुगत में। उसके बाद जब अधिकार प्राप्त होता है तब ये सिखाया जाता है कृष्ण भगवान नहीं है। वो कौन सी सेवा? रसमयी सेवा, रागमयी सेवा, प्रेममयी सेवा, जिसके अंदर रस का मिश्रण है, आनंद का मिश्रण है। तब सिखाया जाता है कि तुम प्रेममयी सेवा को करना। ऐसा जो हो, यहां पर क्या चर्चा कर रहे थे आप? कोई बता सकता है? हाँ? उससे पहले ये टॉपिक क्यों आया? ऐसा बलदेव क्या करते हैं? व्रज के अंदर कृष्ण को सुख विधान करने के लिए सारी लीलाओं का व्यवस्था करते हैं। ऐसा बलदेव जानते हैं कृष्ण कौन है। ऐसा नहीं कि बलदेव जानते नहीं। जब ब्रह्मा ने सारे ग्वाल बालों को मोहित करके छिपा दिया, उस समय सभी मोहित हो गए, व्रजवासी मोहित हो गया, नंद महाराज, यशोदा मैया सब मोहित हो गए। बलदेव जी मोहित नहीं हुए। बलदेव जी देखते हैं कि लीला कुछ अलग से दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? जब देखा चारों तरफ भगवान ही भगवान के रूप दिखाई पड़ रहा। बलदेव जानते हैं कृष्ण कौन है, लेकिन बलदेव कृपा करके जीव को कृष्ण सेवा में लगाते हैं। इसीलिए वही बलदेव सखाओं के साथ में तालवन में पहुंचे, बैठे वहां पर श्री कृष्ण के साथ में। और सखा लोग बोलते ताल का फल खाएंगे। बोले खा लो, ये पृथ्वी हमारी है, ये ब्रह्मांड हमारा है, क्या है, खा लो। सारे सखा लोग वहां जाके ताल के फल तोड़ के खाने लगे। वहां पर धेनुकासुर नाम का राक्षस आता है। किस रूप से आता है? गधे का रूप में आता है। गधे का रूप में आके जब प्रहार करने का कोशिश करता है, बलदेव जी उनके टांग पकड़ के घुमा के जब फेंकते हैं, उस वेग से जितने भी ताल के कई सारे पेड़ थे सब टूट टूट के नीचे गिर जाते और वो मर जाता है। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, ये धेनुकासुर कौन है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये भी अपने आप में एक ऐसी तत्व है। क्या है? वो बोलते हैं हमारे अंदर की गधे की वृत्ति, उसको कौन मार सकता है? बोलते बलदेव ही मार सकते हैं। एक ऐसी अवस्था में जीव बैठा हुआ है जिसके बारे में हमारे आचार्य बोलते हैं गार्धवेर मतो अमी कोरी परिश्रम। इतना बिजी चल रहा हूं मैं, टाइम ही मेरे पास समय ही नहीं है, बिल्कुल समय नहीं, किसी चीज के लिए समय नहीं है। कर क्या रहा है? हमारे आचार्य बोलते हैं गार्धवेर मतो, गधे की तरह परिश्रम कर रहा। कार लागी अतोकोरी ना गुचिलो ब्रह्म। आश्चर्य की बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि किसके लिए मैं ये सब काम कर रहा हूं।
वो गधे की तरह जीते हुए जो एक व्यक्ति भगवान के संबंध में भ्रम रखता है, भगवान के विषय में भ्रमित है, अपने आप को लेकर के भ्रमित है, भगवान के साथ अपने संबंध को लेकर भ्रमित है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है उसको, और बोलते हैं वो ही धेनुकासुर है। वो इस प्रकार से संसार के अंदर फंस चुका है, उसको किसी भी चीज के प्रति ध्यान जाता नहीं, भजन करने के प्रति भी नहीं जाता है, भगवान क्या है समझने के प्रति भी नहीं जाता है, भजन के प्रति भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता। उसको कौन मारता है? बोलते हैं भगवान बलदेव मारते हैं। ऐसा जड़ विद्या रयत माया वैभव। जड़ विद्या क्या है? कृष्ण से विमुख जो कुछ भी शिक्षा है सब कुछ जड़ विद्या है। कृष्णेतर वार्ता जो कुछ भी है सब जड़ विद्या है। ऐसा नहीं है जड़ विद्या मतलब सिर्फ जो हम पढ़ाई करते वही है। कई लोग इसको गलत सेंस में लेते हैं। हर वो वस्तु जो हमें भगवान से दूर रखता है वो सब जड़ विद्या ही है। ऐसा इसीलिए बोल दिया विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है भगवान का नाम। उसका अगर जीवन ही नहीं है तो जो भी है वो सिर्फ जड़ विद्या है और कुछ है ही नहीं वहां। इसलिए दुनिया का कोई भी ज्ञान जो कुछ भी हम अर्जन करते हैं वास्तविकता में वो हमें सही प्रयोजन प्रदान करने वाला वस्तु होता ही नहीं। मोह जन्मी अनित्य संसारे। इस अनित्य संसार के अंदर मोह पैदा करवा देता है और वो मोह का परिणाम में व्यक्ति गधा हो जाता है। मोह में आदमी अंधा हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। मोहग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा इसीलिए जब तक उस मोह के ऊपर एक बड़ा भारी प्रहार नहीं पड़ता है तब तक उसके जीवन में सुधार नहीं आता है। वो प्रहार जैसे धेनुकासुर के ऊपर भगवान बलदेव ने किया, ऐसे हमारे अंदर बैठा हुआ धेनुकासुर के ऊपर ही प्रहार भगवान बलदेव गुरुदेव के रूप में आकर के अपनी शिक्षा के द्वारा करते हैं। इसीलिए शिक्षा जो उपदेश है वो किस प्रकार से है? वो केवल शब्द नहीं है, वो शब्द ब्रह्म है जो हमारे अंदर के मोह को काट कर हम लोगों का जीवन को भगवान के चरणों में लगाते हैं। जो भी हो जो भी हो, इस प्रकार की अनेक लीलाएं हैं। इस प्रकार की अनेक लीलाएं हैं। एक साधक के जीवन में परम गुरु महाराज जी ने कहा था, भक्ति के मार्ग में 3 अवरोध होते, कनक कामिनी प्रतिष्ठा का। उसमें से प्रतिष्ठा की कामना सबसे ज़्यादा खराब है और वो प्रतिष्ठा को ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रलंबासुर के साथ में तुलना किया। बलदेव ने क्या किया? प्रलंबासुर के कंधे पे बैठकर उसके ऊपर इतने जोर से प्रहार किया कि प्रलंबासुर का प्राण ही निकल गया था। ये प्रलंबासुर कौन है? जो कि भांडीरवन के अंदर सखाओं के टोली में शामिल होकर वो कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी प्रकार से कृष्ण बलदेव का वध करूं। और ऐसा लीला घटता है कि प्रलंबासुर हार जाते हैं और बलदेव को कंधे पे लेकर के चलना होता है। और जब प्रलंबासुर लेके जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, जब भाग रहे हैं तो बलदेव को पता चल गया और उन्होंने अपना वजन को बढ़ा दिया। जैसे जैसे उन्होंने अपना वजन को बढ़ा दिया
प्रलंबासुर से सहा नहीं गया और प्रलंबासुर क्या करता है, अपने विकराल रूप को प्रकट कर देता है। असुर ऐसे ही होते हैं, जब तक उनका सामर्थ्य होता है तब तक वो कपट कर सकते हैं, जब उनका सामर्थ्य से बाहर होता है तो वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। अंदर बैठा हुआ असुर भी ऐसा ही होता है। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी, हाँ ठीक है जी, आपका आशीर्वाद है जी, आपका बड़ी कृपा है जी। बोलो, एक बार जाके बोलते तेरा दिमाग खराब है, ले बड़ा आया भक्त, अरे 2 मिनट पहले तेरा रूप दूसरा था। क्योंकि वो प्रलंबासुर अंदर बैठा हुआ है, वो नहीं सुनने देगा कुछ भी। ऐसा प्रैक्टिकल है। ऐसा जब तक वो अंदर का प्रलंबासुर को नहीं जगाते और जो हमें पिन मार के अंदर से उसको जगाता है, वो वास्तविकता में गुरुदेव का कृपा ही समझो उसको। जो हमें हवा देते हैं सब समय, तुम ये है, तुम वो है, तुम महान है, उसके ऊपर भरोसा करना नहीं। वो लोग होते हैं, तुम मुझे हवा दो, मैं तुमको हवा देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर भी एक प्रलंबासुर छिपा है, उसके अंदर भी एक प्रलंबासुर छिपा है। ये इसको बोलता है तू बड़ा है, वो उसको बोलता है तू बड़ा है, और किसी समय दोनों के बीच लग गया। मान लो किसी ब्रजमंडल परिक्रमा में एक ही कमरे में रह रहे, एक ही बाथरूम को लेके हो गया कुछ, तो अंदर का प्रलंबासुर जाग जाता है। ले बड़ा आया भक्त माला लेके, उसको कौन मारता है? बलदेव जी मारते हैं। उसको कौन मारता? बलदेव जी मारते हैं। प्रतिष्ठा की आशा, स्त्री संग की कामना, स्त्री है तो पुरुष संग की कामना। स्त्री संग मतलब सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, स्त्री है पुरुष के प्रति आसक्त है, पुरुष है स्त्री के प्रति आसक्त है। आसक्ति का केंद्र तो कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण छोड़कर जिसको अपनी प्रतिष्ठा की आसक्ति है, अपनी सम्मान की आसक्ति है, जिसको अपने स्त्री अथवा पुरुष के प्रति आसक्ति है, अथवा स्त्री का स्त्री के प्रति आसक्ति है, पुरुष का पुरुष के प्रति आसक्ति है, कुछ भी है, ये सब प्रलंबासुर ही है। और ये गंध जब अंदर रहेगा, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, भगवत प्रेम वहां पे आके विराजमान कैसे होगा? ऐसा भगवत प्रेम स्पर्श कैसे करेगा? तो मैं क्या करूं? पहुंच जाओ बलदेव जी के पास, बलदेव के चरणों में जाके गिरो। वही बलदेव का रूप ही रूप सनातन गोस्वामी है, वही बलदेव का रूप ही रूपानुग आचार्य है, जो हमारे जीवन में आके हमें भगवान का दिव्य नाम उपदेश करके मंत्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, दीक्षा शिक्षा के द्वारा हम लोगों के चित्त को मार्जन करने का अवकाश हमें प्रदान करते हैं और हमें भगवान के करीब जाने का अवसर प्रदान करते हैं। ये सारा काम बलदेव जी का काम है। इसीलिए बलदेव जी का कृपा प्रार्थना करना चाहिए। बलदेव जी नहीं हैं तो कुछ भी संभव नहीं है। बलदेव के बिना, बलदेव ही गुरु रूप में आते हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु सब बलदेव ही होते हैं। ऐसा ये सब बलदेव ही होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने चैत्य गुरु के साथ में मिलना आसान नहीं है, जो अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के साथ में, और वैष्णव हमारे गुरु हैं, इन सबको हम लोग, इन सबका आश्रय लेकर हरिभजन करेंगे तो बोलते हैं हमारा चित्त का संस्करण होगा। और एक समय आएगा जब हम
ये श्री राधा गोविंद देव जी के झूलन यात्रा को सत्य में, यथार्थ में हम लोग इसको मना सकेंगे नित्य काल के लिए। और साथ ही बलदेव का कृपा भगवान को आकर्षित करता है, इसीलिए पहले बलदेव जी आते हैं, बाद में भगवान आते हैं, ऐसा। इसीलिए देवकी के सप्तम गर्भ में बलदेव जी आए हैं। आए कैसे? संकर्षण होकर के, संकर्षण होकर देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित होकर रोहिणी नंदन बनकर भगवान बलदेव इस जगत में अवतार ग्रहण करते हैं, है ना। पहले बलदेव जी आते, फिर कृष्ण आते हैं, पहले गुरुदेव आते, फिर भगवान आते हैं, ऐसा। जो हो बलदेव जी से कृपा प्रार्थना करें कि हे बलदेव आप हम पर कृपा करें, ताकि हमारे अंदर जो प्रलंबासुर खुला बैठा हुआ है, शैतान जो है खुला बैठा है, वो अंदर से निकले। काम का दास बनके इस संसार में जो हम सड़ रहे हैं वो हमारे अंदर से निकल जाए। गधे जैसी ये जो जिंदगी, कितना भी बोलो भूसा भरा पड़ा है, इतना भी दिमाग में घुसता नहीं, इतना भी लेश मात्र घुसता नहीं। जैसे कल वो सज्जन के दिमाग में घुसा नहीं, मैं उसको दोषी नहीं मानता, भजन करने वालों में भी घुसता नहीं है। जितना भी बोल लो बाद में आके ही करके हंस के चले जाएंगे। ये सब वही हैं जिनके अंदर वो प्रलंबासुर और धेनुकासुर सब घुसे पड़े। रो रो के बलदेव के आगे प्रार्थना करना चाहिए, गुरुदेव के आगे। हाँ गुरुदेव कृपा करें। जैसे परमाराध्य गुरुदेव ने लीला करके दिखाया, विरह में जैसे वो परम गुरु जी के लिए क्रंदन कर रहे हैं, विरह तो है नहीं, कम से कम आत्मशोधन के लिए रोते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि गुरुदेव रक्षमाम, गुरुदेव आईमाम, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे चित्त को शोधन कीजिए। तब बलदेव कृपा करके राधा कृष्ण को विराजमान होने के लिए उपयुक्त स्थान को वहाँ पर बना देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये थोड़ा विजिल कर रहा है। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्र चरित्रमखेदम्। केशवधृता मीन शरीरा केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश जय जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि तेरिहा विपुल करे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरन किन चक्रधरी
भीतर की वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न केशिनी कलंक कलेव निमग्न अद्भुत श्रृंगम ललिता हिरण्य कशिपु तनुभृंद केशवधृता नरहरि रूपा जगदपगत पापम अपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूपा रमणीयम
वपुषि विशदि वसनं जलदाभं हलहति भीतियन्तयन्नाभम् अति वपुषि विशदि
हलधर रूपा केशव धृता हलधर रूपा केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश जय बलदेव जय जय बलदेव 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 जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे एक ही शब्द में आप समझ जाइएगा, बलदेव जिसके जीवन में है उसके जीवन में ही अधिवास है, बलदेव जिसके जीवन में उसी के जीवन में प्रकट है, बलदेव जिसके जीवन में उसी के जीवन में महोत्सव भी है। बलदेव के कृपा से हमारा हृदय भगवान का आगमन का तैयारी होता है। बलदेव का कृपा से भगवान का हमारे जीवन में आविर्भाव होता है और बलदेव का कृपा से भगवान जब आविर्भाव हो चुके हैं तो आनंद मिलता है। इसलिए तीनों ही चीज के लिए बलदेव की बहुत ज़रूरत है। एक जगह भी अगर हमने बलदेव को साइड किया तो हमारे जीवन में कभी भी भगवान का आविर्भाव नहीं होगा। हम हर साल इस बात को बोलते हैं, जन्माष्टमी मनाने से ये नहीं हो जाता है कि भगवान का आविर्भाव हो गया। कैसे होता है? जब हम लोग भगवान को हृदय में स्वागत करते हैं तब होता है। जब हृदय भगवान के बैठने का अनुकूल ही नहीं है, हमारा दिमाग में तो कुछ गुजेगा की जरूरत ही नहीं। ऐसा एक बात, इस चीज को समझेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, नहीं तो एक जन्म 10 जन्म कभी ना कभी भगवान का कृपा को अपने जीवन में आवाहन कर पाएंगे, स्वागत कर पाएंगे। नहीं है तो कभी भी भगवान का कृपा नहीं हो सकता। लास्ट में यही बोलेंगे, इतना माला किया था कुछ तो हुआ नहीं, क्योंकि तुमने ढंग से किया होता तो क्यों नहीं होता। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक नाम जो तुम्हारे सारे पापों को नाश करके, एक ही नाम तुम्हारे अंदर मोक्ष को भी धिक्कारते हुए भगवान का प्रेम प्राप्ति तक कर सकता है। जीवन में विकार ही नहीं आता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, बलदेव को साइड करते हैं। बलदेव को हम कैसी साइड करते हैं? गुरुदेव को साइड करते हैं। अपने जीवन के अंदर से हम लोग जीवन के हर श्वास जहाँ पर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होना चाहिए, वहाँ पर हम अपने आप को अलग रख के साधन करते हैं। इसीलिए फल नहीं मिलता है। गुरु कृपा से ही अधिवास है, गुरु कृपा से ही प्राकट्य है, गुरु कृपा से ही महोत्सव है। वही बलदेव है, वही बलदेव जी का तत्व है। इससे ज़्यादा भारी समझ में आएगा नहीं। अभी महामंत्र